यहाँ चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज को जो कथा सुना रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति की कथा के बाद और ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाने से पहले थोड़ा अधर्म को वर्णन किया है। या अधर्म को कहते हैं प्रतिसर्ग, या को तात्पर्य, या को मतलब क्या है। बोले भैया अगर धर्म नहीं बन सकता है तो कम से कम अधर्म से तो अवश्य बचना चाहिए। मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं माया च शत्रुहन्। अधर्म की स्त्री का नाम है झूठ, मिथ्या। जहां पे झूठ है वहां अधर्म अपने आप पहुंच जाता है। झूठ बोला अधर्म हो, तो झूठ ने और अधर्म ने आपस में विवाह कर लियो। ये अधर्म को परिवार है भैया, इनमें भाई बहन आपस में विवाह कर रहे हैं। आपस में विवाह कर लियो तो महाराज क्या भयो? बोले इनके दंभ नाम को बेटा और माया नाम की बेटी हुई। इन दोनों ने, दंभ ने और माया ने आपस में विवाह कर लियो। ये अधर्म को परिवार है, इसलिए भाई बहन आपस में विवाह कर रहे हैं। तो महाराज इन दोनों ने जब विवाह कर लियो, माया और दंभ ने, तो इनके लोभ नाम को बेटा भयो और तिरस्कार नाम की कन्या हुई। लोभ और तिरस्कार इन दोनों ने आपस में विवाह कर लियो तो क्या भयो? बोले क्रोध नाम को बेटा भयो और दुरुक्ति गाली नाम की बेटी हुई। इन दोनों ने आपस में विवाह कर लियो तो भय नाम को पुत्र और मृत्यु नाम की बेटी हुई, कन्या हुई। एक झूठ बोल दोगे तो क्रमशः आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होती जाएगी। इसलिए झूठ का प्रारंभ ही अधर्म होता है। झूठ बोला और पाप में प्रवेश हो गए। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए भैया, ये अधर्म का वंश यह इसीलिए वर्णन बताया है। तो चतुर्थ स्कंद में 4 चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म में दक्ष प्रजापति की कथा, अर्थ में ध्रुव जी महाराज की कथा के माध्यम से ये समझाया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाओ, धन कमाओ, धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्म से कमायो भयो धन सुख और शांति देवे। महाराज अपने पिता से युद्ध करके, अपने भाई से युद्ध करके और ध्रुव जी ने राज्य नहीं लिया, तो बोले ध्रुव जी ने तपस्या की और भगवान से वरदान में 36,000 वर्ष को शासन राज्य प्राप्त किया। पुरुषार्थ करो, साधन करो, व्यापार करो, उन्नति करो, कोई मना नहीं है। ये सब क्या है? बोले ये सब तपस्या है। अर्थ प्राप्ति के लिए आप जो कोशिश करोगे वो तपस्या हो गई, अर्थ प्राप्ति के साधन हो गए। तो ध्रुव जी महाराज ने भी वो सब प्राप्त करने के लिए तपस्या की और तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा साधन प्राप्त किए। नहीं चाहते थे फिर भी भगवान ने दे दिया। जब भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव जी को तो बोले बेटा मैं तुम्हें अपने ध्रुवलोक में तो बिठा लूंगा, पर पहले तुम 36,000 वर्ष तक शासन करो। शासन नहीं चाहते थे ध्रुव जी, केवल भगवान को चाहते थे। न चाहने पर भी भगवान साधन दे देते हैं। तुमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम चाहते हैं तुम ये लो। तब भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान अपने भक्तों को समस्त सुख साधन भी अपनी तरफ से देते हैं, भले ही भक्त की इच्छा हो या नहीं हो। ध्रुव जी महाराज की इच्छा थी केवल प्रभु आप मुझे अपने पास रख लो। मेरी मां ने मुझे पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दियो, इसलिए आप मुझे अपनी गोदी में बिठा लें। भगवान बोले मैं अपनी गोदी में ध्रुवलोक में तुम्हें हमेशा के लिए, जब तक सृष्टि रहेगी ध्रुवलोक में आप निवास करोगे। ध्रुव जी तुम्हारे लिए अलग से एक स्थान बना दिया, उस स्थान का नाम ही ध्रुवलोक रख दिया।
वो ध्रुवलोक माने मेरी गोदी। भगवान की गोदी में बैठने के लिए ध्रुव जी ने तपस्या की और भगवान ने कहा गोदी में बाद में, पहले 36,000 वर्ष का शासन।